समझने में, ठीक है। एक बार देखते हैं। देयर आर टू वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, मतलब दो बर्तन है और दोनों बर्तनों की जो है कैपेसिटी बराबर है, ठीक है। बराबर है तो मान लेते हैं 9 लीटर्स, और इसकी भी क्या है 9 लीटर्स। 9 लीटर्स कहां से आया, बिकॉज यहां पे आगे पढ़ोगे तो 1/3 दिया है, 1/3 दिया है, तो 9 को मैं 1/3 कर सकता हूं इजिली, तो इसलिए मैंने इसको 9 लीटर मान लिया, ठीक है। वैसे 3 से भी क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं भी मानोगे तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बट इजी हमेशा इजी रहता है अगर कोई वैल्यूज आप अज्यूम कर लेते हो तो। 1 फुल ऑफ मिल्क, मतलब एक जो कंटेनर है वो मिल्क से भरा हुआ है, ठीक है। और सेकंड जो है 1/3 भरा हुआ है पानी से, यानी कि सेकंड जो है वो 1/3 भरा हुआ है पानी से, मतलब 1/3 इसमें पानी है, इसमें पानी है और इसमें क्या है, वह मिल्क है। अब उसने क्या करा, द सेकेंड वेसल इज देन फिल्ड अप आउट ऑफ फर्स्ट, यानी कि पहले वाले बर्तन को मैंने सेकंड पे पलट दिया, यानी कि इसमें से मैंने 6 लीटर इसमें डाल दिया, बिकॉज ये इसमें जो कैपेसिटी बची थी वो खाली 6 लीटर की ही बची थी। इसको मैंने इसका जो दूध था, जो पहले बर्तन का, ठीक है, पहले बर्तन में जो दूध था वो मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिया, जहां तक मेरे पे डाला गया। मेरे को इसको ऊपर तक भरना था, मतलब ये जो है ऊपर तक भर दिया, फाइन। तो ये चीज आपको समझ गए। तो यहां पे स्टेप्स बना लेते हैं, ठीक है। पहला स्टेप, पहले आफ्टर फर्स्ट स्टेप, मतलब इतना परफॉर्म करने के बाद सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि सेकेंड वेसल में सेकेंड वेसल में मेरे पास 6 लीटर जो है मिल्क है, और 3 लीटर जो है वे पानी है, और जो है पहले वाले वेसल में खाली दूध पड़ा है, प्योर मिल्क डेट इज 3 लीटर, क्योंकि मैंने 6 लीटर इसका दूध जो है सेकेंड वाली में डाल दिया था। अब आफ्टर सेकेंड अभी कंडीशन, जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या है, द कंटेंट्स ऑफ द सेकेंड आर देन पोर्ड बैक इनटू द फर्स्ट टिल इट इज फुल। यहां से यहां तक, इसको ध्यान से पढ़ो। मतलब अब उसने क्या करा, दोबारा जो सेकेंड वेसल था, जो दूसरे वाला बर्तन था, उसमें जितना भी दूध पानी था, यानी कि यू कैन से द मिक्सचर, जो भी मिक्सचर था उसको पहले वाले बर्तन में दोबारा पलट दिया, ऊपर तक उसको भर दिया। फाइन। तो यानी कि भाई इसमें आफ्टर फर्स्ट सिचुएशन, आफ्टर फर्स्ट कंडीशन, इसमें दूध बचा है इतना, और इसमें दूध और पानी जो है ऊपर तक भरा था। 6 लीटर मिल्क है और 3 लीटर जो है पानी। फाइन। अब इसमें से मैंने दोबारा इसमें भरा है, तो भाई इसमें से 2/3 इसमें गया था, यानी कि 2/3 इसमें गया था, तो 1/3 तो इसमें बचा हुआ था ना। यानी कि इसमें से जब आप वापसी दूसरे वाले बर्तन में से पहले वाले बर्तन में जब वापसी डालोगे, तो वो भी दोबारा कितना आएगा, 2/3 ही आएगा, बट 2/3 में कुछ दूध आएगा और कुछ पानी आएगा। फाइन। भाई 2/3 वाली कंडीशन आपको समझ में आ चुकी है। तो 9 का 2/3 क्या हुआ, 6 लीटर, मतलब 6 लीटर मेरे को दोबारा दूसरे वाले बर्तन में से पहले वाले बर्तन में डालना है, ठीक है। तो 6 लीटर जो जाएगा वो इसी रेशो में जाएगा। रेशो क्या है, अभी आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन जो रेशो है वो क्या है, 2:1 की है, ठीक है। तो 6 लीटर जो जाएगा वो 2:1 की रेशो में जाएगा। 2/3 मिल्क गया है, और 6 का 1/3 जो है वो गया है पानी, यानी कि 2 लीटर गया है पानी, और यहां पे 4 लीटर गया है दूध, ठीक है। तो आफ्टर सेकेंड कंडीशन, ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग सेकेंड कंडीशन, दूसरे वाले बर्तन में जो दूध बचा है वो भी 4 तो इसमें चला गया, तो यहां पे बचा है 2 लीटर मिल्क, ठीक है, और यहां पे बचा है 1 लीटर वाटर, ठीक है। अब इस पे आ जाओ। आफ्टर सेकेंड कंडीशन, भाई 3 तो इसमें था, 4 इसमें से और आ गया, तो यहां पे 7 लीटर तो मिल्क है, ठीक है, और पानी जो बाकी का बचा है वो क्या है, पानी, 2 लीटर जो है पानी है, ठीक है। इसके बाद then again the content of the first are poured back into the second till it is full, यानी कि जो पहली वाली जो पहले सबसे पहले जो उसने करा था वही अब जो है भाई तीसरी कंडीशन में कर रहा है। तो आफ्टर थर्ड, इसको ध्यान से सुनना भाई, क्वेश्चन काफी लेंदी है, ठीक है, क्वेश्चन काफी लेंदी है, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे इसको समझने में, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ठीक है, यहां पे अब जो कंडीशन बनी है, ठीक है, वो कंडीशन बनी है, एक मिनट, मतलब यहां पे ये फर्स्ट है और ये जो है सेकंड है। अब फर्स्ट फुल भरा था आफ्टर सेकंड ऑपरेशन, और जो सेकंड वेसल था वो 1/3 भरा था, यानी कि इसमें 6 लीटर की गुंजाइश है, मतलब 6 लीटर
मिक्सचर आप इसमें डाल सकते हो। तो 6 लीटर इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया, मतलब इसमें से निकाल के 6 लीटर इसमें गया है। अब 6 जाएगा तो वो 7:2 की रेशो में जाएगा, ठीक है। 6 जाएगा तो वो 7:2 की रेशो में जाएगा। अभी मिल्क जो है वो 2 लीटर है, तो 2 प्लस, प्लस कितना होगा, 6 इसमें से निकालना है, तो 6 में से दूध कितना जाएगा, 7/9 जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 7/9, बिकॉज इस रेशो में आपको ब्रेक करना है। फाइन। और इसमें जो पानी आएगा, या फिर मेरा आंसर आ चुका है। आंसर जो क्वेश्चन पूछा है उसने क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन द सेकंड वेसल। भाई प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन द सेकंड वेसल तो आपको मिल चुका है ना, यानी कि इसको काट सकते हैं, ये चला जाएगा 2 पे, ये चला जाएगा 3 पे, 7 दूनी 14, 2 प्लस 14/3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 20/3, ठीक है। तो 20/3 मिल्क बचा है आउट ऑफ 9, बिकॉज उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में आप एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हो ना, एग्जैक्ट आंसर ये तो हमने 9 लेके निकाला था। तो 20/3 बचा है, 20/3 बचा है आउट ऑफ 9। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोपोर्शन, ये है प्रोपोर्शन, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 27। नाउ दिस इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन है, मतलब जो मिक्सचर एंड एलिगेशन में बिल्कुल नए टाइप का है, ठीक है। 2016 में ये जो है एग्जाम में था। मेरे को एग्जैक्टली एग्जाम का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बट 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपको, मतलब इस क्वेश्चन को हो सकता है कि 2-3 बार ही आपको देखना पड़े, उसके बाद आपको खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। खुद से इसको ट्राई करना है, तब कहीं वीडियो को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट देखते हैं। 8 liters are drawn off from a vessel full of water and substituted by pure milk. ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। इफ द वेसल नाउ कंटेन वाटर एंड मिल्क इन द रेशो 9:40, लास्ट क्वेश्चन जैसा एग्जैक्टली सेम, जिसमें रेशो थी 144 क्या था 25, ठीक है। इसमें रेशो 9:40 की है। तो यहां पे देखते हैं, इनिशियली क्या था, वेसल फुल ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहां पे पानी जो अब है वो क्या है, 9x। तो यहां पे आ जाएगा 9x, टोटल क्वांटिटी क्या मिल गई, 49x। 1 माइनस 8 मैंने बाहर निकाला आउट ऑफ 49x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे जो है अगेन कहा गया है, तो स्क्वायर पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो x से x चला गया, 9 डिवाइडेड बाय 49, 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 49x का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे स्क्वायर की टर्म हम बना सकते हैं 3/7 का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 49x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो एक सिंपल इक्वेशन आपको आ गई जो सॉल्व करनी है, 3/7 इज इक्वल टू 1 माइनस 8/49x, ठीक है। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो जो x की वैल्यू आएगी 8/28। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x, 8/28। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो वेसल जो था 49x लीटर का था, x मेरे को क्या मिल चुका है, 8/28, 7 7 जा 7 4 जा 2, 7 2 जा क्या आ गया, 14 लीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डन, नो इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस वाले क्वेश्चन का भी मैंने फॉर्मूला आपको दिया था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का भी फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, जो आपने अभी किया है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट में मेरे हिसाब से लास्ट या जो है ना थर्ड लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन था, इसका फॉर्मूला मैंने दिया था। फॉर्मूला मैं एक और बारी आपको समझा देता हूं। फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ, मतलब इस क्वेश्चन को एक बारी जो है समझ लेते हैं। 25 लीटर का सिलेंडर था, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन थी, यानी कि दो जो है गैसेस थी। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बीइंग 25% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, यानी कि ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम थी वो 25% ऑफ द टोटल वॉल्यूम थी। अ फ्यू लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिलीज्ड, ठीक है। मतलब मैंने उसमें से कुछ लीटर गैस बाहर निकाल दी, और उसके बदले जितनी बाहर निकाली थी उतनी ही नाइट्रोजन उसके अंदर डाल दी, ठीक है। भाई ये मेरे से लाइन कही गई है। इसके बाद then the same amount of mixture as before is released and replaced by nitrogen, ऐसा हमने दोबारा करा, यानी कि 2 बारी परफॉर्म हुआ है। for the second time यहां तक है। as a result the oxygen content becomes 9% of the total volume, ठीक है। तो यहां पे मैं ऑक्सीजन लेके एक फॉर्मूला जो है बना देता हूं। लास्ट वीडियो में
पानी और दूध का शायद कॉम्बिनेशन था, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन से फॉर्मूला बना लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट इज इक्वल और डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वॉज, यानी कि कितनी थी और कितनी है। ठीक है ना, यहां पे ऑक्सीजन मैंने क्यों लिया, क्योंकि ऑक्सीजन को हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। रिप्लेस हम किससे कर रहे हैं, नाइट्रोजन से। जिससे रिप्लेस कर रहे हैं वो यहां पे नहीं आएगा, जो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं वो यहां पे आएगा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन इट। ठीक है, ऑक्सीजन को मैंने नहीं छेड़ा ना, ऑक्सीजन वहीं की वहीं है। नाइट्रोजन मैंने प्लस करी है, जो मैंने प्लस करा है वो यहां पे नहीं आएगा, जो मैंने प्लस नहीं करा है वो यहां पे आएगा, ऑक्सीजन यहां पे आएगा। ठीक है, इसके बाद था 1 माइनस अमाउंट ऑफ फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसको समझ लो, मतलब कितना अमाउंट मैंने सबसे पहले निकाला। ठीक है, वो ये है जो यहां पे नहीं दिया है, जो मेरे को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी की पावर n। ये चीज मेरे से वो कहता है ना। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, कितनी ऑक्सीजन बची है। भाई अगर 25 लीटर का टोटल सिलेंडर था, उसका 9% बचा है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा 25 का 9%, और नीचे क्या आ जाएगा 25 कितना था 25% था, 25% इज इक्वल टू 1 माइनस कितना अमाउंट मैंने पहली बार ही निकाला नहीं पता है, टोटल क्वांटिटी पता है 25 की पावर 2, दो बारी परफॉर्म हुआ है। 25 25 100 से 100 कट गया, ये 9 है, ये 25 है, समझ में आ चुका है किस तरीके से सॉल्व करना है। यहां पे क्या आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 25। ये चीज समझ में आई ना। 3/5 कैसे आ गया, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 लीटर। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज रिलीज्ड ईच टाइम। डन गाइस, तो फंडा इज क्लियर। तो ये जो मैंने पिछले 3 क्वेश्चंस कराए हैं, कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास के, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि यहां पे वो आपको ये भी पूछा, मतलब ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन कितनी बची है, ये भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन कितनी थी, ये भी पूछ सकता है कि अमाउंट कितना निकाला पहली बारी में, ये भी पूछ सकता है कि टोटल क्वांटिटी। यहां पे 4 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर पॉसिबल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इन एन एलॉय जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 3:4। इन द सेकेंड एलॉय द सेम एलिमेंट्स आर इन द रेशियो 4:5। यानी कि ये भी क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। किस तरीके से करना है, या तो जिंक ले लो या फिर कॉपर ले लो। तो यहां से जिंक ले लेते हैं, 3/7 यहां पे आ गया। जिंक में फर्स्ट जो जिंक है वो 3/7 आ गया। सेकेंड एलॉय में जो जिंक है वो 4/9 आ जाएगा। In what ratio should these two alloys be mixed to form a new alloy in which the two elements are in the ratio 7:3? तो यहां पे क्या आ जाएगा 7/10। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस कर लेते हैं और फिर इसमें से ये माइनस कर लेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, या तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी या फिर दोनों वैल्यूज ही नेगेटिव आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये प्लस या ये माइनस या ये माइनस या ये प्लस। ठीक है, तो यहां पे 3/7 माइनस 7/10, तो क्या आ गया 30 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 70, तो माइनस के 19 डिवाइडेड बाय 70। फाइन। इसके बाद 7/10 माइनस 4/9, बिकॉज मैंने इसमें से ये माइनस करा है तो इसमें से मेरे को ये वाला माइनस करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एलिगेशन। तो यहां पे आ जाएगा 90, 9 सत्ते 63, 63 में से गया 40, तो यहां पे आ गया 23/90। बट ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता है ना, बिकॉज ये वाली तो माइनस में आ रही है, ये वाली प्लस में आ रही है। बेसिकली प्लस में ही रेशो पॉसिबल है, माइनस में तो रेशो ही पॉसिबल नहीं है। माइनस माइनस की क्यों बात कर रहा था, अगर यहां पे -2 आता, यहां पे -3 आता, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता ना जब आप रेशो निकालते 2:3। अब एक वैल्यू तो यहां पे प्लस की है, दूसरी वैल्यू माइनस की, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नॉट पॉसिबल। या फिर डेटा इनएडिक्वेट भी आ सकता है, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी आ सकता है, कुछ भी आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नॉट पॉसिबल। फाइन गाइस, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि क्या एलिगेशन का जो बेसिक रूल्स है वो क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। 3 glasses of capacity 2 liter, 5 liter and 9 liter contain milk and water with the milk concentrations
90%, 80%, 70%, मतलब इसमें 90% मिल्क है, इसमें 80% मिल्क है और इसमें 70% मिल्क है। ठीक है, तीनों को 3 ग्लासेस थे, तीनों ग्लासेस को जो है एक बड़े ग्लास में, एक बड़े बर्तन में भी पलट दिया। ठीक है, तो इस वाले बर्तन में मिल्क और वाटर की जो रेशो आएगी वो क्या आएगी? वी जस्ट नीड टू फाइंड द रेशो, तो रेशो की फॉर्म में ही इसको लिख लेते हैं। ऊपर मिल्क आ गया 2 का 90% प्लस 5 का 80%, ठीक है, प्लस 9 का 70%, और यहां पे आ जाएगा 2 का 10% बचा हुआ, यहां पे आ जाएगा 5 का 20%, और यहां पे आ जाएगा 9 का 30%। 100 कॉमन है, कट जाएगा, 10 भी कॉमन निकाल सकते हैं, यहां भी 0 0 0 0 0 0, तो नए 0 भी काट सकते हैं, तो 9 दूनी 18, 8 पंजे 40। ठीक है, यहां पे आ गया 18 प्लस 40 प्लस 63, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 10 प्लस 27, तो आंसर क्या बन जाएगा 121:39। इसको प्लस करोगे 121 मिल जाएगा, इसको प्लस करोगे 39 आ जाएगा। डन। नेक्स्ट टाइप। ओके, ये क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने करा था इसी टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। इफ हेड्स आर काउंटेड, मतलब एक जू है जिसमें खरगोश और कबूतर हैं। ठीक है, खरगोश और कबूतर हैं, रैबिट्स एंड पिजन्स। इफ हेड्स आर काउंटेड, अगर मैं सरों को काउंट करता हूं, यानी कि हेड्स को काउंट करता हूं, तो 50 हेड बनते हैं, यानी कि 50 हेड्स का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, 50 है। ठीक है, बिकॉज एक एनिमल का एक ही हेड रहेगा। इफ लेग्स आर काउंटेड देन देर आर 140। तो किस तरीके से करा करते थे इस क्वेश्चन को, यहां पे हम जो है लेग्स पे एलिगेशन लगा सकते हैं। फाइन, ऑन द लेग्स, तो यहां पे टोटल एनिमल अगर 50 है, ठीक है, रैबिट की कितनी टांगे होंगी, रैबिट की 4 टांगे होती हैं, तो टोटल अगर सारे के सारे रैबिट हो, अगर सारे के सारे रैबिट हो, वी जस्ट नीड टू फाइंड ज्यादा से ज्यादा कितनी लेग्स हो सकती हैं, कम से कम कितनी लेग्स हो सकती हैं। तो रैबिट्स की 4 लेग होती हैं, 50 है, तो यहां पे आ जाएंगी 200 लेग्स। पीजन की 2 लेग होती हैं, और 50 पीजन अगर आपको मानने हैं, तो टोटल लेग्स आ जाएंगी 100, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 200 हो सकती हैं, कम से कम 100 हो सकती हैं, बट है 140, तो यहां पे क्या आ जाएगा 140। इसको माइनस कर दिया, 60 आ गया, इसका डिफरेंस निकाल दिया, 40 आ गया, 2:3 इज द राइट आंसर। हाउ मेनी पीजन्स आर देयर? पीजन कितने हैं? टोटल एनिमल्स थे 50, तो 50 में 3/5 कर दोगे, 30 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, a jar contains a mixture of 2 liquids A and B in the ratio 3:1, यानी कि 3x and 1x. When 15 liter of mixture is taken out, यानी कि 15 लीटर मैंने बाहर निकाल दिया, जो इसी रेशो में बाहर जाएगा, यानी कि इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 15 मल्टीप्लाई 3/4, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 15 मल्टीप्लाई 1/4, और इसको रिप्लेस करा है 9 लीटर्स ऑफ लिक्विड बी, यानी कि यहां पे प्लस क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 3/4। फाइन, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये 12x माइनस 36 इज इक्वल टू 1x माइनस 15.75, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यहां से जो x की वैल्यू आएगी 20.25 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x। मेरे से पूछा क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड वाज कंटेन्ड इन जार, तो 3x तो a था, ठीक है, एंड 1x जो था b था, तो टोटल 4x आ गया। x की जगह 20.25 डिवाइडेड बाय 11 रख दोगे, 4 मल्टीप्लाई 20.25 डिवाइडेड बाय 11। नाउ दिस इज द राइट आंसर, 81 डिवाइडेड बाय 11। डन गाइस, थिंग इज क्लियर, समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, 3 इक्वल ग्लासेस, यहां पे ध्यान देना भी, इक्वल, उसने क्या कहा है, इक्वल। Equal glasses are filled with a mixture of milk and water. The proportion of milk and water in each glass is as follows. The first glass as 3:1, the second glass is as 5:3, and third glass 9:7. तो यहाँ पे 3 और 1 है, प्लस करोगे 4 आ गया, मतलब 4 को मैं इजीली 3:1 की रेशो में बांट सकता हूं, और 4 के मल्टीपल को भी डिवाइड कर सकता हूं। 5 और 3 8 आ गया, 9 और 7 क्या आ गया 16। उसने बोला इक्वल इक्वल बना सकते हैं, 4 को मल्टीप्लाई 4 से कर दो, क्या आ जाएगा 16, 8 को मल्टीप्लाई 2 से कर दो, क्या आ जाएगा 16, ये 16 है भाई, 16 हम बना सकते हैं ना। अगर मैं 4 को डिवाइड कर सकता हूं 3:1 की रेशो में फ्रैक्शन बनाए बिना,
तो मैं 16 को भी डिवाइड कर पाऊंगा जो है 3:1 की रेशो में बिना फ्रैक्शन बनाए। तो यहां पे 16 ले लेते हैं। 16 को 3:1 में ब्रेक करोगे क्या आ जाएगा 12 और 4। 16 को 5:3 की रेशो में ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है 5:3 की रेशो में ब्रेक करो, 5 और 3 8, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, ठीक है। 16 को 9 और 7 में ब्रेक करोगे, 9 दूनी 18, नहीं ये 9 और 7 रहेगा, ठीक है। तो 12 है, 10 है, 9 है, 22 प्लस 9 क्या आ गया 31, यानी कि 31 इज अ क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। पानी क्या आ गया 6 4 7 17, 31:17 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A man has 60 pens, उसके पास 60 पेन है। He sells some of these at a profit of 12% and the rest at a loss of 8%. On the whole, he gets a profit of 11%. वो बोल क्या रहा है आपसे कि कुछ माल उसने 12% के प्रॉफिट पे बेचा, कुछ माल 8% के लॉस पे बेचा, और टोटल जो कमाया वो 11% कमा लिया। फाइन, ये चीज वो कहता है 12% हो गया, -8% हो गया, 11% हो गया। हाउ मेनी पेन्स वर सोल्ड एट 12% प्रॉफिट एंड हाउ मेनी एट 8% लॉस। तो यहाँ पे 1 यहां से आ जाएगा, 11 में से माइनस करोगे -8 तो ये हो जाएगा 19, तो यहाँ पे क्या आ गया 19%, ठीक है। नाउ दिस इज द थिंग, तो ये रेशो है 19:1 की, ठीक है। 19:1 की रेशो है, तो 19:1 की रेशो में उसने पूछा है हाउ मेनी पेन्स वर सोल्ड एट 12% प्रॉफिट, यानी कि 12% के प्रॉफिट पे कितने पेन बिके हैं, एंड हाउ मेनी पेन्स एट 8% लॉस। तो 12% प्रॉफिट निकाल लिया तो 8% लॉस भी निकाल लोगे। 60 × 19 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। 19 3 जा 57, तो 57 बिके हैं प्रॉफिट पे, 3 बिके हैं लॉस पे। नाउ दैट्स ऑल फॉर द मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैंने पहले भी आपको बताया ही है ये चीज। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत मुश्किल है आने, यानी कि आपको पता नहीं लगेगा, वो यूज नहीं करेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन वर्ड कि यू हैव टू अप्लाई मिक्सचर एंड एलिगेशन या यू हैव टू अप्लाई। तो क्वेश्चन है कि 60 पेन थे, ठीक है, 60 पेन थे एंड कुछ 12% प्रॉफिट पे बेचे एंड कुछ 8% लॉस पे बेचे। तो इनको लॉस मतलब माइनस करो यहाँ पे, तो इन्हें प्रॉफिट हुआ 11%, तो ये प्लस होगा। तो जब माइनस प्लस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। 11 से -8 करोगे तो 90% हो जाएगा, ये 1%। तो रेशियो विल बी 19:1, ठीक है। तो हाउ मेनी, अब पूछा गया है कि कितने पेन 12% प्रॉफिट पे बेचे हैं, तो ये पूछा गया है। तो हम निकाल लेंगे 60 पेन थे, 12% वाले रेशियो कितना रहा 90 डिवाइड बाई 20, आंसर वो भी 57 आंसर। क्वेश्चन अभी जो किया था वो था कि जार में 2 लिक्विड है ए और बी, ठीक है, किस रेशियो में 5:1 एंड 50 लीटर ऑफ मिक्सचर, ठीक है, बाहर लिया 5:1 5x और इसको x मान लो। 50 लीटर बाहर लिया, 50 लीटर ऑफ ए बाहर लिया, ठीक है, 50 लीटर ऑफ मिक्सचर बाहर लिया। जब मिक्सचर बाहर लिया तो 5:1 में ही जाएगा, तो इसका कितना जाएगा, इसका जाएगा 5:6 इंटू कितना था ए बी मिक्सचर में 15 लीटर बाहर लिया, तो इसका 5/6, ठीक है। एक सेकेंड, ये 5:1 में 3:1 में, सॉरी 3:1 में, तो कितना बाहर जाएगा 3:4 बाहर जाएगा। एंड इसका कितना जाएगा 3:4 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसका कितना बाहर जाएगा, सॉरी 15, सॉरी 1:4 मल्टीप्लाइड 15 जाएगा इसका बाहर। एंड फिर इसमें 9 लीटर मिल्क मिला है, तो जिसका रेशियो हो गया 3/4 हो गया। तो उसको सॉल्व करेंगे, x आएगा 20.25 डिवाइड बाई 11। हाउ मेनी पूछा है लीटर्स कंटेन द जार, कितना था 4x था, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 4x से, आंसर आ जाएगा। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा कि एक रैबिट और पिजन्स थे, तो अगर हेड काउंट करते हैं तो 50 आते हैं, मतलब x + y 50 है। लेग काउंट करते हैं तो 140 आता है, तो 4x, तो मगर रैबिट को x मानते हैं, 4x + 2y कितना आता है 140। पहले मान लेते हैं पूरे रैबिट है, ठीक है, तो पूरे रैबिट है, पूरे रैबिट होंगे, जैसे कितने हो गए, अगर हम मान लेते हैं कि टोटल जीव, ठीक है, 50 लोग हैं पूरे, ठीक है, मिलेगा x + y 50 है। अगर पूरे रैबिट है, पूरे रैबिट हो जाएंगे तो कितने 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख से, तो 200 हो जाएंगे। तो पूरे अगर पेज मांगे तो 2 लाख, मतलब 100 हो जाएंगे, लेकिन क्या आ रहा है 140। तो रेशियो रहेगा 4:2:3 विल बी द आंसर।
ये क्वेश्चन है कि 3 ग्लासेस हैं, ठीक है, एक की कैपेसिटी है 2 लीटर, एक की है 5 लीटर, एक की है 9 लीटर, ठीक है। अब इनमें जो रेशियो है मिक्सचर मिल्क और वाटर दोनों कंटेन किया है, तो पहले में कंसंट्रेशन है 90% मिल्क का, दूसरे 80% 70%। अब बोला कि तीनों कंटेंट को मिला लिया तो कंसंट्रेशन मिल्क एंड वाटर का क्या कंसंट्रेशन होगा, तो उन्होंने कहा मिला लेंगे, इजी है। तो मिल्क ऊपर पर रखेंगे तो 2 लीटर का 90% मिल्क है, फिर 5 लीटर का 80% मिल्क है यहाँ पे 9 लीटर का 70% मिल्क है, फिर यहाँ पे 2 लीटर का 10% वाटर है, 5 लीटर का 20% यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे 9 लीटर का 30% वाटर है। फिर ये रेशियो निकाल लेंगे आराम से। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जिंक एंड कॉपर का रेशियो 3:3 है, दूसरे अलॉय का जिंक एंड कॉपर का रेशियो 4:5 है, और जो मिक्सचर बनता है, ठीक है, उसका रेशियो 7:3 है। तो अब ये पूछा है कि किस मिक्सचर में ये दोनों अलॉय मिलाएगा, तो कोई भी या तो जिंक ले लो या कॉपर ले लो, हम जिंक लेते हैं। तो पहले में क्या होगा, जिंक 3/7, दूसरे में जिंक होगा 4/9, और जो मिक्सचर है उसमें 7/10। जब हम रेशियो निकालेंगे तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा। ऐसा नहीं होता सकता, या तो दोनों नेगेटिव आए या दोनों पॉजिटिव आए, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो रहा है, तो ये आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि 25 लीटर ऑफ मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है बाय वॉल्यूम, ठीक है। 25 लीटर सिलेंडर है जिसमें कुछ ऑक्सीजन है कुछ नाइट्रोजन है, 50% एंड ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितने रखे, 25% ऑफ द वॉल्यूम, 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑक्सीजन है। एंड फिर बोला है कि नाइट्रोजन हटाई गई, फ्यू लीटर ऑफ मिक्सचर रिलीज किया गया, इक्वल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, देखो कुछ मिक्सचर हटाया गया, नाइट्रोजन ऐड की गई, ठीक है। जो निकाल रहे हैं जो ऐड कर रहे हैं उसको यूज नहीं करते हैं। द सेम ऑफ द मिक्सचर इज टेकन बिफोर एंड रिप्लेस नाइट्रोजन बाय सेकंड टाइम, तो ऐसा 2 बार किया है कि नाइट्रोजन निकाली एंड कुछ ऐड किया। तो इसमें बोला है कि कितने लीटर, ठीक है, कितने लीटर आपने निकाला नाइट्रोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो अब हमारा ये फॉर्मूला होता है, जैसे हमने ऑक्सीजन का कुछ नहीं किया, ऑक्सीजन को ना निकाला ना डाला, तो हम देखेंगे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टार्टिंग में कितनी थी, माइनस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट टाइम डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई n। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट तो निकाली कितनी थी 25, 25% ऑक्सीजन थी, ठीक है। 25 लीटर का 25% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्सीजन थी, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट कितनी बचेगी, सेकेंड फ्यू लीटर ऑफ मिक्सचर, देखो टोटल ऑक्सीजन 9% बची है, इसमें दे रखा है टोटल ऑक्सीजन 9% बची है, तो 25 को कितना बचा है 9%, और टोटल ऑक्सीजन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी थी, पहले 25% थी, 25 पहले देखो पहले 9% थी, पहले स्टार्टिंग में कितनी थी 25%, तो 25 का 25% निकालना पड़ेगा, 1 माइनस अमाउंट नहीं पता है, एंड टोटल क्वांटिटी कितनी थी 25 लीटर्स हमें पता है, एंड कितने 2 ऑपरेशन किए, तो ये एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे इस क्वेश्चन। इसमें बोला है कि 1 लीटर जो भी है वो ड्रॉन किए हैं वेसल से, ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूट बाय प्योर मिल्क, ठीक है। 1 लीटर वो वाटर का भरा हुआ था, हमने क्या किया इसमें वाटर निकाला एंड प्योर मिल्क डाला, ठीक है। अगेन ऐसा 2 बार किया कि प्योर मिल्क से फिर से सब्स्टिट्यूट किया। अब जो वाटर एंड मिल्क किस रेशियो में, 9/40 रेशियो में, वाटर मिल्क इस रेशियो में बचा हुआ है। तो अब कैपेसिटी बतानी है वेसल की, ठीक है। अब हमें क्या नहीं निकाल रहे हैं, वाटर नहीं निकाल रहे, तो वाटर को लेते हैं, तो 4/9, 9/40, तो ये मिल्क, ये वाटर है ऊपर एंड नीचे मिल्क है, तो याद रखना है। तो हमने क्या किया, वाटर कितना रह गया 9x, ठीक है, 9x रह गया, टोटल क्वांटिटी कितनी 49x, और 1 माइनस कितना निकाला था पहली बार में हमने मिल्क 8 लीटर से मिक्सचर निकाला था, मिक्सचर कितना निकाला था 8 लीटर, एंड वही टोटल क्वांटिटी x डिवाइड बाई स्क्वायर, ठीक है। 3/7 हो जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस 8/49x, सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बोला कैपेसिटी हो तो वैसे तो 49x है कैपेसिटी, x निकाल के 49x निकाल लेंगे, इजी क्वेश्चन हो जाएगा।